बन गई है, अब धोखे की बात आ रही है। किस तरह के धोखे की बात आ रही है? सर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, आज सुबह हमारी वार्तालाप हुई थी प्रतिनिधि मंडल से। तो उसमें ये जो पहली मांग थी उसमें नेगोशिएट हुआ था कि जो वीसी सर है उनको 6 महीने की छुट्टी दी जाएगी और उसके बाद उनके ऊपर एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन होगा जो इसकी निष्पक्ष जांच करेगी। और उसके बाद जो बाकी जो 2 से लेकर 8 मांगी थी वो बिना किसी नेगोशिएशन से मान ली गई थी सर। लेकिन अब उन्होंने कहा था, ये आश्वासन दिया था कि आप एक काम करिए, आप पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए और उसके बाद आप अपने धरने पर जाओगे, वैसे वैसे आपको रुझान आना शुरू हो जाएंगे, रुझान दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको एक कोई बड़ा फैसला आपको मतलब जो आपके फेवर में होगा वो आ जाएगा सर। लेकिन अब तक हमारे पास जो फैसला है सर वो सिर्फ एक डॉक्टर ML कीचड़ का जो उनको सिर्फ पद से हटाया गया है, जो कि सिर्फ दूसरी मांग का वो 1/4 भी नहीं है सर। उसमें ये मांग थी कि उनका सस्पेंशन और उन्हें पद से हटाया जाए। तो सर ये तो सर कोई ऐसा रुझान नहीं है जिस पर हम अपना धरना उठा लें सर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा रुझान कब तक आएगा जिसमें फेवर में जो बच्चे अपना धरना उठाने के लिए भाई एग्री हो जाए सर। अब तक तो ऐसा कोई फैसला नहीं आया है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि आपने कहा था कि ऐसी जो कम से कम 2 से लेकर 6 मांगे तो ऐसी हैं सर जो सिर्फ 5 मिनट में होने वाली हैं सर। आज जहाँ से DSW का पद से मुक्त किया गया है वहीं पर अगर जो CSO है उनको सस्पेंड कर दिया जाए और जो मांगे रजिस्ट्रार को पद से मुक्त कर दिया जाए, तो ये मांगे तो सर, और जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की है वो, और सर और जो सबसे मेन मांग है VC सर का 6 महीने का इस्तीफा, वो क्यों नहीं किया गया सर? अब तक 6 महीने की छुट्टी पर क्यों नहीं भेजा गया है सर? तो समस्या कहाँ पे आई है? मतलब आप SDM बीच में थी, बातचीत चल रही थी फैकल्टी हाउस में, SDM ने आपको क्या कहा कि क्यों छुट्टी पे नहीं भेजा जा रहा? तो ये कह रही है सर कि आप हमने एक आपकी मांग मान ली है जो कि हमारी पूरी तरह से मांग मानी भी नहीं गई है, आप अब अपना धरना उठा लीजिए। उनका सर सिर्फ यही मोटो है कि धरना उठा लीजिए, धरना उठा लीजिए, सिर्फ वो इस बात पे ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा कोई रुझान नहीं मिला गया है जो हमारे फेवर में हो। तो जब तक धरना जारी रहेगा, जब तक कोई ढंग का फैसला हमारे फेवर में नहीं आता, VC सर 6 महीने की छुट्टी पे नहीं चली जाती। क्या सुबह कोई ड्यूरेशन की बात, टाइम ड्यूरेशन की भी बात करी थी कि इतनी? उन्होंने कहा था जो काम 5 मिनट में होने वाला है वो 5 मिनट में हो जाएगा, जो काम 1 घंटे में होने वाला है 1 घंटे में हो जाएगा, जो 2 घंटे में होने वाला है 2 घंटे में हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सकता है वो काम उतनी जल्दी हो जाएगा। लेकिन अब तक सिर्फ क्या एक जो ML कीचड़ सर की जो पद से मुक्त किया गया है, सिर्फ वही काम था जो 5 मिनट में होने वाला था, और कोई काम नहीं था 5 मिनट में होने वाला। मैं तो पूछना चाहता हूँ सर। लेकिन उनके पद पे किसी और को भी बिठाया गया था, लेकिन ऐसी आपकी मांग नहीं थी, वो क्या था सर? हमारी मांग तो ये थी सर, जो ML कीचड़ सर को सस्पेंड किया जाए और उन्हें पद मुक्त किया जाए। उसके अलावा सर वो किसी भी जो कैपेबल बंदा उसको बैठाया, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अभी आगे क्या रहेगा आपका? क्योंकि जिस तरीके से हमारी मांगे नहीं मान ली जाती सर, हमें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता, हमारा धरना जारी रहेगा सर। सरकार से क्या अपील करते? क्योंकि सरकार इसमें बीच में कर रहे हैं सर, हम तो गुहार लगा रहे हैं। हमने तो सुबह शुक्रिया अदा भी किया था कि हमारी मांगे मान ली गई, हमारी सहमति बन गई है, लेकिन अब तक कोई लिखित में आश्वासन तो नहीं मिला सर। हम किस पे भरोसा करें सर? सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई, रिप्रेजेंटेटिव था, उससे कोई आपका कोऑर्डिनेशन हो, कोई टाइमिंग को लेके कि कब तक रुझान आ जाए? सर अब तक उन्होंने हमें कोई टाइम लिमिट्स नहीं दिए कि मतलब केवल आश्वासन ही था? आश्वासन ही था। उन्होंने कहा था कि जितनी जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी कर देंगे। एक दिन जो 5 मिनट का काम 5 मिनट में कर देंगे। लेकिन ऐसे बहुत से काम थे जो अभी होने वाले थे, इतना समय हो गया है, अब तक वो रुझान आए नहीं है सर हमारे पास। तो नम्रदार जी हमारे साथ है, आप रात को भी डटे हुए, क्या कहना चाहोगे कि एक वार्ता की खुशी भी मनाई जा रही थी यहाँ पे कि वार्ता सक्सेस हो चुकी है? मैं अकेला नहीं डटा हुआ, किसान सभा पगड़ी समाज जट्टा, भारतीय किसान यूनियन समेत संयुक्त किसान मोर्चा के सैकड़ों साथी यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। हम अपना कपड़ा बिस्तर यहीं पर लेकर के आए हैं। आए इसी मकसद से थे। हमने मोबाइल के माध्यम से रिपोर्ट मिली, वह समझौता हो गया HAU छात्र महापंचायत के बाद में, और फैसला हो चुका है। हम इस मकसद से आए थे, शांतिपूर्वक तरीके से सौहार्दपूर्ण माहौल में किसी के साथ किसी प्रकार की ठगी का शिकार ना हो हमारे स्टूडेंट भाई, और हम शांतिपूर्वक धरने को स्थगित कराएंगे। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और ही मिला। खुशी खुशी स्टूडेंट साथियों ने हमारे को बताया, भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए और आपकी 8 मांगे मान ली गई है। वाइस चांसलर कंबोज को 6 महीने के लिए यहाँ से बाहर भेज दिया जाएगा और उसकी निष्पक्ष जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। उसमें ज्यादा उसकी गड़बड़ पाई गई
तो उसका सस्पेंस या उसके ऊपर और विभागीय कार्रवाई तुरंत प्रभाव से की जाएगी। बाकी की जो 7 मांगे थी उनको उनके रुझान आने शुरू हो जाएंगे। आप एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, अब भाई समझौता हो गया। इन्होंने पहला मामला था आंदोलन में परिपक्व है, नेगोशिएशन में, लेकिन हमारे भाई हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टरी लाइन में है। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं खेद प्रकट करता हूं और सरकार की जो नेगोशिएशन कमेटी हिसार के प्रशासन की थी उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करता है। संयुक्त किसान मोर्चा और हमारे तमाम लड़ने वाले संगठन, महिपाल जी ढांडा शिक्षा मंत्री हरियाणा लाइव इस मीटिंग से जुड़े हुए थे। 3 दिन पहले 8-8 घंटे की मीटिंग महिपाल ढांडा शिक्षा मंत्री हरियाणा, रणबीर गंगुआ, रणधीर पनियार और एक और करके गए, लेकिन रिजल्ट 0। ऐसा जुल्म, ऐसी वादा खिलाफी, ऐसी 420 सरकार ने नहीं करनी चाहिए, ये कोई शोभा नहीं देती। नम्रता जी, सवाल ये हो कि क्या वीसी सरकार से भी बड़ा हो गया, क्योंकि सरकार ने कहा सारी बातें मान ली गई है। महिपाल ढांडा जी का बयान है कि सारी बातें मान ली गई है, तो फिर क्या वीसी उससे बड़ा हो गया है जो छुट्टी पे नहीं जा रहा? सरकार का सीधस्त वाइस चांसलर का सिर के ऊपर है और यह भाई सर्व सत्य बात है। फंडिंग दे करके यदि तो न्यू लागत या ठेका ले लिया, जिस प्रकार ठेकेदार ठेका लेते हैं, दारू के ठेके लेते हैं, खेती करने वाले जमीन ठेके पर लेते हैं, इस प्रकार का माहौल बना रखा वीसी ने। जो एचएयू हिसार इसने ठेका पर ले रखी है और सरकार इसको कुछ नहीं कह रही। केवल ML खीचड़ नाम का एक अधिकारी को उस पद से हटा दिया, उसको सस्पेंड नहीं किया, दूसरी मांग में है ये। और 4-5 उसके अन्य साथी हैं, उनको सस्पेंड करके पद से हटाना, और 6 मांगे और हैं। बोले रुझान आने शुरू हो जाएंगे। अब तक कोई रुझान नहीं, बल्कि ये रिपोर्ट आई CID के माध्यम से, इंडिया इंटेलिजेंस के माध्यम से, हम भी हमारे काम पर लग रहे हैं। बोले भाई वाइस चांसलर को 6 महीने के लिए नहीं भेजा जाएगा। तो हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंटों के संगठन, किसानों के, मजदूरों के, कर्मचारियों के तमाम संगठन इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। HAU के स्टूडेंट से मैं बताना चाहता हूं, अकेले नहीं है, धोखे का शिकार नहीं हो सकते। 27 तारीख को कल ही हमारे पूरे जन संगठनों ने जो समर्थन करने के लिए महापंचायत का आए थे, चारों गेट यूनिवर्सिटी के बंद करने का ऐलान किया है। हम पूरी मजबूती के साथ चारों गेटों को बंद करेंगे। आपके चैनलों के माध्यम से हम अपील करते हैं और आह्वान करते हैं तमाम जन संगठनों का, तमाम जनता का, किसानों का, मजदूरों का, विद्यार्थियों का, बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के 27 तारीख को HAU हिसार के चारों गेटों को बंद करें। हमारे जो धोखे का शिकार हुए स्टूडेंट, जिनके सिर फोड़े गए, उनको न्याय मिल सके। सतीश बेनीवाल जी, आप क्या कहना चाहोगे? खबरें यहाँ तक भी सुनने में आ रही है कि टेंट वाले को कुछ धमकाया गया, कुछ ऐसी बातें चल रही थी। देखिए, सरकार एक तरफ तो कह रही है कि लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं छात्रों के साथ। आज मैं सरकार से पूछ रहा हूँ, टेबल पर जब बातचीत छात्रों के साथ हुई, उन्होंने जीत की खुशी भी मनाने का काम किया। भाई हमारी सरकार ने बातचीत मान ली। तो आज राजनीति, मैं इस पद से पूछना चाहता हूँ, आज राजनीति कौन कर रहे हैं? इन छात्रों के साथ कौन राजनीति कर रहे हैं? महिपाल ढांडा और के 3 कैबिनेट के मंत्री और एक विधायक इस मीटिंग में था। इनकी एक कमेटी बनाई गई, बच्चों के साथ अन्याय हो, किसी प्रकार की राजनीति ना हो। हम भी यही चाहते हैं कि किसी प्रकार की राजनीति ना हो, बच्चों को न्याय मिले। लेकिन आज सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या फिर मौखिक या इनको लेटर देने से फिर पीछे क्यों हट रही है? वीसी की इतनी हिम्मत है, जैसे कि नंबरदार ने बताया भी सारी यूनिवर्सिटी का ठेका दे रखे वीसी ने, ये क्यों नहीं हटाने का काम कर रहे? जिस प्रकार से इन छात्रों के सिर फाड़े गए, उनके ऊपर धाराएं 307 लगनी चाहिए थी। उनको बचाव के लिए सरकार जुटी हुई है। राजनीति तो ये सरकार खेल रही बच्चों के साथ। तरह तरह का ये आंदोलन, इनका आंदोलन पाड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने का काम कर रही है। ये हरगिज नहीं होने देंगे, ये हमारे बच्चे हैं। राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ कर रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं होगा। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, कल का दिन है आपके पास, कल से हमारे बच्चों को या तो लिखित रूप में दे या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी मांगों पर सहमति बने, तो ये कॉल टल सकती है। वरना पक्के तौर पर हम बच्चों के साथ खड़े हैं। जो भी कड़ा फैसला लेंगे उससे भी कड़ा इनके साथ मजबूती से खड़ा होने का काम करेंगे। और हजारों की संख्या में किसान साथी हिसार को एक
पूरी टिकरी बॉर्डर पर जैसा कि आपने माहौल देखा था उसी प्रकार इस हिसार से एक बड़ी गूंज देने का काम करेंगे। आज इन बच्चों को पूरा हरियाणा देख रहा है, इनके साथ नाइंसाफी अगर जो करने का काम कर रही है, अगर जो राजनीति इनके साथ करने का कोई काम कर रहा है तो वो बीजेपी के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, वह संघ के लोग हैं, वो राजनीति करना चाहते हैं। वरना कल का टाइम है उनके पास, कल इनकी बात सुने और इनकी जो 8 मांगे उन पर ध्यान देने का काम करें। थोड़ी बात मैं बताऊंगा। जैसा हमने विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है, भाई पुलिस के अधिकारी टेंट वाले को धमका रहे थे, टेंट फाड़ लीजिए। ये टेंट कट गया श्यामलात की जगह पर है, या किसी अननोन बाहर का आदमी ने फूल बेचनी है, को लारा क्यों है? झुकी झुपड़ी वाले को नहीं ये बालक है, ये किसान के मजदूर के कमेरा वर्ग के बालक हैं। और सारा उत्तरी भारत के तमाम लड़ने वाले जन संगठन जो है, संविधान के अनुसार संविधान में विश्वास रखने वाले लोग आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हिम्मत है तो बड़का का और इस टेंट का हाथ लाके दिखा दियो भाई, और नहीं 27 तारीख ने पूरा तमाशा देख लियो। ये वादा खिलाफी है, इसके लिए शर्म की बात है सरकार के लिए। जल्दी से जल्दी लिखित में कंक्रीट फैसला दे, वरना बड़ी लड़ाई उठने के लिए तैयार हो, बड़ा आंदोलन होगा, इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। भाई छोटी सी बात और कह दूं, सूट तो दो बताऊं, जो महिपाल ढांडा से नहीं मारा मंत्री भाइयों, इस पर का एक राजा था और उसकी रानी थी चैमलोडिसिस वाइस चांसलर कंबोजवर की। उसने छत के ऊपर साड़ी सुखा रखी थी रानी ने, और पक्षी उड़ते हुए आए और उनने बीट कर दी, रानी की साड़ी के ऊपर बीट लगी। रानी राजा दरूश की, महाराज जी आए सामने घर पर एक कोठी पर, बोला क्या बात है? बोले इन पक्षियों को क्यों नहीं मरवाते, मेरी साड़ी खराब कर दी। सुबह सारे पक्षी बुला लिए जी, सुबह सारे पक्षी बुला लिए। बोले भाई मरवा होगा राजा तो भैया, छोटा पक्षी होता भैया। बोले भैया चलो सियाने आदमी हो, बोले हम न्यू कह दियो पंचायत में धारा मांगूंगा पीछे पीछे। बोले भाई सारे आगे राजा बोला, बोला जी सारे आगे, हमारा एक पंचायती आदमी से भैया और वो पंचायत में धारा। बोला तुम्हारी भी पंचायत होती है? बोला होती है। वो शायद एक मोह भी आ गया। बोला भाई कहाँ जा रहे थे? बोला जी पंचायत में जा रहा था मैं तो। बोला क्या रोला था? बोला रोला न्यू था जी, समाज के अंदर जेंट्स ज्यादा हैं, लेडीज ज्यादा हैं। बोला ये भी कोई बात है, बराबर की होती है? राजा बोला, बोला नाजी बराबर की नहीं होती। बोला और? बोला लेडीज ज्यादा है। बोला लेडीज कैसे? बोला जो जेंट बेवाजबी अन्याय की गलत बात अपनी बीबी की या किसी की सुने, उसकी गिनती लुगाइया है मौज है। यो महिपाल ढांडा ने तो लुगाइया काम करे, क्या मनस बीच के काम है ये कदर फंड नहीं चालन देंगे भाई साहब, एक देखो नहीं। तो सर कुछ आप क्या कहना चाहोगे? छात्र संगठनों से लगातार आप जुड़े हुए हो कि 27 की भी कॉल है, ये वादा खिलाफी एक मामला। हम इतना कहना चाहेंगे, जो सरकार ने झूठा वादा किया है, हमें किसी भी हाथ में सहन करने वाले नहीं है। और कल तक लिखित रूप में नहीं दिया गया तो वो इसका नजरा 27 तारीख को देखने लायक होगा। हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं, ये बार बार हमें आश्वासन दिया जा रहा है। हम शुरुआत दिन से कह रहे हैं, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें मौखिक रूप में समाधान चाहिए, हमें समाधान चाहिए लिखित रूप में, न कि मौखिक रूप में। इसी अपनी अपनी बात बोल रहे हैं भाई, जब तक हमें लिखित रूप में समाधान नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। और सरकार का गलत फहमी है ना कि हम बहला करके ये षड्यंत्र रच के उठा देंगे, हमें यहाँ से जाने वाले नहीं है, हमें सिर्फ समाधान चाहिए। तो 27 की कॉल को लेकर मोहित आखिरी क्या कहना आपका? 27 की कॉल है, 27 तारीख का सर, ये अगर हमारे लिखित रूप में हमें नहीं मिलता है तो सर जारी रहेगी। कब तक का टाइम देंगे आप? अरुण से एक बात, कल तक का लिखित में चाहिए कल तक? बिल्कुल सर। और सर अभी तो एचयू प्रशासन हमारे साथ और षड्यंत्र खेल रहा है सर। उसमें सर हमारे जो लड़कियां हैं सर, उसको मैसेज किया जा रहा है जो बस कोर में कि हॉस्टल खाली करके जाओ, अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से लेके जाओ। मतलब दबाव बनाया जा रहा है लड़कियों पर? बिल्कुल सर, अभी दबाव बना रहा है एचयू प्रशासन। तो क्या कहीं ना कहीं रणनीति दिख रही है आपको कि हॉस्टल खाली कराया जा रहा है? जो एचयू प्रशासन है वो तो सर स्टार्टिंग से हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे थे, वो अभी दबाव बना रहे थे। अरुण एक फैसला हुआ, ठीक सकारात्मक एक फैसला लग रहा था, अभी कहीं न कहीं वार्ता लागू नहीं हुई, क्या मानना है? ये धोखाधड़ी कहाँ से हुई? देखिए जी, बात कहाँ से शुरू होती है? बात शुरू होती है हमारे करियर से, आंदोलन से। हम तो यहाँ पढ़ने आए थे जी, स्कूल, घर से स्कूल आए थे, स्कूल से कॉलेज आए, कॉलेज से यूनिवर्सिटी आ गए, पढ़ने आए थे। हम यहाँ तो हमारे न्याय के लिए बैठे हैं। न्याय किसी का चाहिए? हमारी जान का चाहिए, हमारी जान पे आ बढ़ी है जी। हम इसलिए सरकार से मांग रहे भाई, हमें यहाँ पे इस बीसी से मुक्त करवा दो,
इनको छुट्टी भेज दो, चाहे कुछ करवा दो, हमें इससे मुक्त करवा दो और हमें यहाँ पे जो ऐसे अधिकारी हैं उनसे मुक्त करवा दो। उस वार्तालाप में हमारे मंत्री साहब से, मंत्रिमंडल से, हमारे अधिकारियों से वार्ता चलती रही पर कोई निष्कर्ष निकलने नहीं पाया उस बात का। आज कहीं ना कहीं जाके हमारे बीच की बात निकली थी। भाई हमने स्पष्ट रखा था कि मंत्री अपने वीसी साहब को 6 महीने छुट्टी भेज दो, उस पर इंक्वायरी कमेटी बिठा दो, हमें इन वीसी साहब से मुक्त दिलवा दो। पता नहीं, हमें समझ में नहीं आ रही। हमारे महिपाल ढांडा शरीफ शिक्षा मंत्री जी भी वहीं पे थे, हमारे बीच में और भी मंत्री थे वहां पे, उन्होंने भी बताया, लाइव थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि आपकी 1 से 8 मांगे मान ली गई हैं। मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आ रही, क्या वीसी साहब नायब सिंह सैनी सरकार से ऊपर हो गए, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी से ऊपर हो गए, जो हमारी बातें मान नहीं रहे? क्या ये सरकार है जो इस हमारे तानाशाह वीसी को इनको हटाने में असफल है? ऐसा क्या है? मैं सरकार से, मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूंगा, ऐसा वीसी साहब में क्या है जो इनको हटाने जा रहे हैं, जो इतने जुल्म कर रहे हैं, प्रशासन में कर रहे हैं, पूरी देश विदेश में इन्हें थू करवा दी है। इस विश्वविद्यालय का नाम होता था, जो यूनिवर्सिटी में बजट आता है, इतना बजट आता है, ये किसान की जेब से जाता है, मजदूर की जेब से जाता है। क्या इस पे अकेले वीसी साहब का ही राइट है? क्या उनका इस पे अधिकार है? ये स्टूडेंट है, क्या वीसी साहब की यूनिवर्सिटी रह गई है? जो स्टूडेंट आते हैं, पॉलिटिकल जो टीचर है, उनकी यहाँ पे कोई वो रहे ही नहीं यहाँ पे। तो अभी एक बार ये समस्याएं आई हैं, परसों का आपने कॉल भी दी हुई है, लोगों से क्या अपील करते हैं कि पढ़ने वालों के साथ फिर एक बार आप कह रहे धोखा हुआ, तो लोगों से अपील क्या करते हैं? हमारे साथ धोखा तो ऐसे है जी, हमारी मांगे कही गई थी, हमको अब पूरी कर देंगे, आप पहुंचोगे उससे पहले कर देंगे। शाम के 9-10 बजने के आए हैं, अभी तक एक डिमांड नहीं पूरी की गई है, जो थी 8 में से 1 में से कोई डिमांड नहीं, एक डिमांड में से 1/4 हिस्सा पूरा किया है, वो भी सही नहीं तरीके से नहीं किया गया है। फिर भी हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप यहाँ पे आइए, हमारे हॉस्टल बंद करवा दिए, हमारी मेस बंद करवा दिए। आज का क्या आया है, जो बच्चे ने पेपर नहीं दिया था उनको पोर्टल पे फेल तक करवा दिया। तो ऐसा रवैया हमारा सरकार हमारे दिखा रही है। तो ऐसे रवैये के साथ हम किसका साथ लें? किसान, मजदूर भाई, हमारे छात्र संगठन जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे न्याय में हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनको कैसे हम पीछे भेज दें? 27 तारीख को जो हमने दिखाया है, 24 तारीख को जो हमने किया है, 27 तारीख को हम बेकरार रहेंगे। जब तक हमारी डिमांडें नहीं पूरी होंगी तो हम यहाँ पे धरनास्थल पे बैठे रहेंगे और यहाँ से बिल्कुल नहीं लगेंगे। और हमारी सरकार से विनती है, कृपया करके, हम यहाँ पे बहुत दुखी हो चुके हैं और हम इस धरने को तय भी कर लिया है, जब तक हम नहीं झुकेंगे, जब तक नहीं रुकेंगे, हम इस धरने को सफल भी करके रहेंगे। पर सरकार से हमें अनुरोध है, अगर आप चाहते हैं तो इसको टाइम रहते है इसको संभाल लीजिए, वरना ना ये चीजें हम संभाल पाएंगे और ना सरकार संभाल पाएगी।